वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पास्ट एग्जाम आटम 2020 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसका टाइटल है शहाबनामा स्टोर। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये IS2 इन्वेंट्रीज के टॉपिक पर है। तो क्वेश्चन की हम रीडिंग कर लेते हैं। शहाबनामा स्टोर इज इंगेज्ड इन सेलिंग मेडिकल सप्लाईज। SS यानी इसका शहाबनामा स्टोर्स के लिए इन्होंने एक्रोनिम यूज़ किया। SS यूजली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 40% एंड यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो थ्रू आउट हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने जहन में रखनी है। अकाउंटेंट ऑफ SS इज कन्फ्यूज इन डीलिंग विद द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटिंग टू जनवरी 2020। तो जनवरी 2020 के मंथ में 3 डिफरेंट मैटर्स हैं और इन पर अकाउंटेंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है जी। रिक्वायर्ड है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ SS टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फॉर जनवरी 2020। नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ हमने डेबिट क्रेडिट और अमाउंट बतानी है और 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इसमें से जो तीनों इश्यूज हैं इनको अगर हम सेपरेटली वन बाय वन देखेंगे तो हमारे लिए इनको डील करना आसान रहेगा। और तीनों मैटर्स क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, तो इनको सेपरेटली देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है मैटर के ऑन 2 जनवरी 2020 अ सप्लायर वॉलंटरली रिकॉल्ड वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज। रिकॉल्ड का मतलब है कि वो अपनी प्रोडक्ट वापस मांग लेते हैं मार्केट से, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर पब्लिक के अंदर रेप्यूट खराब हो, उसके बजाय वो कहते हैं कि ये प्रोडक्ट वापस कर दी जाए। तो SS रिफंडेड ₹630,000 एंड इशूड क्रेडिट नोट्स ऑफ 280,000 फॉर प्रोडक्ट रिटर्न बाय कस्टमर्स ड्यूरिंग द मंथ। तो सप्लायर ने चीज़ें मांगी, हम दरमियान में अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हमने क्या किया कि पहले अपने कस्टमर से वो चीज़ें वापस लीं और फिर हमने सप्लायर को वापस की होंगी। तो जब हमने कस्टमर से चीज़ें वापस लीं तो 630,000 हमने रिफंड किए जो कैश में दिया होगा। और क्रेडिट नोट जहाँ पर दिया तो इसका मतलब है कि हमने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड की क्रेडिट बेस पर रिसीवेबल के साथ। फॉर प्रोडक्ट्स रिटर्न बाय कस्टमर ड्यूरिंग द मंथ, तो ये दो ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। और SS रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड प्रोडक्ट टू द सप्लायर ऑन 30 जून 2020 फॉर कैश। तो हमने फिर कैश पर ये गुड्स जो हैं वो सप्लायर को वापस कर दी। अच्छा, अब इसको अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं आंसर में कि हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो मंथ एंड पर 30 जनवरी 2020 पे हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो हमने कैश पे किया 630,000 का, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। क्रेडिट नोट इशू किए हैं 280,000 के, इनको भी रिकॉर्ड कर लिया कि इतने से हमने रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया। और ये किस चीज़ के अगेंस्ट किया, ये सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट किया, तो हम सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर लेंगे। अब क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है, तो परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड का मतलब है कि जब भी सेल्स या सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो साथ ही हमें इन्वेंट्री को भी अपडेट करना होगा। तो जब हमारे पास जो गुड्स थी वो वापस आई तो हम उसके मुताबिक इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास सेल प्राइस, हमने इन्वेंट्री की निकालनी होगी कॉस्ट। तो 100/140 हमने इसलिए किया क्योंकि कॉस्ट प्लस 40% है, तो 140 जो है वो सेलिंग प्राइस है और 100 जो है वो कॉस्ट प्राइस है। तो 910 डिवाइड बाई 140 इंटू 100 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, दैट इज 650,000। तो हम इन्वेंट्री को डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर लेंगे। तो ये हमने सेल्स रिटर्न की दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली हैं। उसके बाद हमने सप्लायर को भी ये चीज़ें वापस कर दी हैं और वो कर दी हमने 30 जून 2020 को ही। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होगी, लेकिन परचेज रिटर्न का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं होगा वंस अगेन, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है तो हम इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर है कि कैश के अंदर आपने वापस किया है तो कैश या बैंक जो है उसको हम डेबिट कर देंगे कि वो हमें रिसीव हो गया, और इन्वेंट्री को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है। अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड होता तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा होता यहाँ पे। तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन की एंट्रीज हैं। अब दूसरे इशू को देखते हैं। तो ऑन 7 जनवरी SS साइंड एन एग्रीमेंट विद टाउन हॉस्पिटल TH फॉर सप्लाई ऑफ इट्स प्रोडक्ट अगेंस्ट TH रिक्विजिशंस। तो उन्हें जी हमने कहा कि हम आपको गुड्स देंगे। इट वॉज एग्रीड दैट SS विल गिव 15% डिस्काउंट टू TH। अच्छा, नॉर्मली अब जो हम 100 की गुड्स 140 में सेल करते हैं तो 140 के ऊपर ये 15% डिस्काउंट होगा, क्योंकि कस्टमर को जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो हमारी सेल प्राइस पर होगा। द बिल विल बी रेज्ड ऑन मंथली बेसिस एंड विल बी पेड बाय TH विद इन 10 डेज। तो हम मंथ एंड पर उन्हें बिल देंगे और उसके 10 दिन बाद वो पेमेंट होगी। इसका मतलब है कि सेल जो है वो क्रेडिट पर हो रही है।
बिल रेज्ड ऑन 31 जनवरी अमाउंटेड टू 5.95 मिलियन। तो हमें सेल्स रिकॉर्ड करनी है, सेल्स के साथ परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है तो इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट को भी रिकॉर्ड करना है और उसके अंदर डिस्काउंट का ख्याल रखना है। तो इस बेसिस पर अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो 31 जनवरी की डेट हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे 5.95 मिलियन की। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट ये अमाउंट हमें गिवन थी। उसके बाद हमें क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है तो सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो इन्वेंट्री को भी एडजस्ट करना होगा। इन्वेंट्री हमारे पास से गई है तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगी। यहाँ पर अब हमने दो स्टेप में काम किया। ये 5.95 मिलियन हमारे पास जो है ये डिस्काउंटेड प्राइस है। पहले हमने इसको 100/85 इसलिए किया क्योंकि 15% डिस्काउंट था तो बाकी जो प्राइस है वो 85 है। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 85 से डिवाइड किया। इसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारे पास डिस्काउंटेड सेल प्राइस से नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गई। और जब नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गई तो उससे हमने सिंपल अपना प्रीवियस फार्मूला यूज़ करते हुए कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, क्योंकि इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट जो है वो कॉस्ट पर होगी। तो हमारे पास 5 मिलियन का आंसर हुआ। इसको इवन अगर हम वर्क बैक करके देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो 5 मिलियन की कॉस्ट है, 40% जो है उसमें हम प्रॉफिट लेते हैं। तो 5 मिलियन का 40% अगर आप लेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी नॉर्मल वाली 7 मिलियन। और 7 मिलियन पर अगर 15% डिस्काउंट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है। तो हमने यहाँ से वर्क बैक करके भी देख लिया कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। तो सिंपली आपने सेल्स की एंट्री और उसके साथ इन्वेंट्री को जो परपेचुअल के अंदर हम एडजस्ट करते हैं वो हमने रिकॉर्ड किया। थर्ड सिचुएशन है हमारे पास, एज अ रिजल्ट ऑफ मंथ एंड स्टॉक काउंट इट वॉज नोटेड दैट प्रोडक्ट कॉस्टिंग 380,000 वर डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड नीड्स टू बी स्क्रैप्ड एट नील वैल्यू। तो ये लॉस हो गया है। इसको आप नॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज होगा। अब नॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे तो फिर अब नॉर्मल लॉस अकाउंट एक बना देंगे, उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। क्रेडिट जो है वो इन्वेंट्री ही होगी क्योंकि परपेचुअल मेथड है। पीरियोडिक मेथड होता तो परचेज इसको क्रेडिट करते। ₹730,000 हैज़ बीन एक्सपायर्ड इन्वेंट्री एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय सप्लायर विद आइडेंटिकल अनएक्सपायर्ड प्रोडक्ट। तो पुरानी प्रोडक्ट की जगह नई प्रोडक्ट आ जाएगी, इसके लिए कोई एंट्री की ज़रूरत नहीं है। तो इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर आप नॉर्मल लॉस ट्रीट कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर आप एबनॉर्मल लॉस ट्रीट कर रहे हैं तो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। तो ये आप डेबिट करेंगे, इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे। इन बोथ सिचुएशन आपने इन्वेंट्री को अपडेटेड रखना है क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है। और जो इन्वेंट्री रिप्लेस हो जाएगी उसके लिए कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये 8 मार्क्स के लिए हमारी 3 डिफरेंट मैटर्स थे जिनको हमने कवर करना था। दैट्स ऑल। शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो।